सुंदर नदी ने गुड़िया की मदद की। गुड़िया चिड़िया अपनी मम्मा के साथ अपने घर में बैठी हुई थी जब गुड़िया की मम्मा गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, आज आपकी नानो आ रही हैं। मम्मा सच? फिर तो आज बहुत मज़ा आएगा। मैंने सोचा है हम आपकी नानो के लिए मीठी खीर बनाते हैं। ये ले पैसे और आप दुकान से 1 लीटर दूध ले आए। गुड़िया अपनी मम्मा से पैसे लेती है, बाल्टी उठाती है और दुकान से दूध लेने चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को जग्गू कौवा भी मिल जाता है। गुड़िया गुड़िया, कहाँ जा रही हो? जग्गू भाई, मैं दुकान से दूध लेने जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। जग्गू कौवा भी गुड़िया के साथ चला जाता है। रास्ते में जाते हुए वो नदी के ऊपर से गुजरते हैं तो गुड़िया के पैसे पंख से छूटकर नदी में गिर जाते हैं। गुड़िया रुक जाती है और नदी किनारे बैठकर रोने लग जाती है। गुड़िया, अब तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे। नदी में गिरी हुई कोई चीज़ नहीं मिलती। आप ऐसा करो, घर से और पैसे ले आओ। मेरी मम्मा के पास और पैसे नहीं होंगे। मुझे मालूम है। नदी, प्यारी नदी, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। सुंदर नदी, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। गुड़िया रोए जाती है और ऐसे कहती रहती है, सुंदर नदी, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ। गुड़िया को नदी से पैसे मांगते देखकर जग्गू कौवा हंसने लग जाता है। अचानक नदी से आवाज़ आती है और नदी गुड़िया से बात करती है। गुड़िया, चुप कर जाओ। आपने मुझे सुंदर नदी कहा। किसी ने भी कभी मेरी तारीफ नहीं की। मैं बहुत खुश हूँ। फिर सुंदर नदी गुड़िया को उसके पैसे वापस कर देती है। ये रहे आपके दूध के पैसे, और ये कुछ और मेरी तरफ से। कोई चीज़ लेकर खा लेना। गुड़िया बहुत खुश होती है। सुंदर नदी, आप बहुत अच्छी हो। मैं हमेशा आपसे मिलने आऊँगी। आप बहुत अच्छी हो। जग्गू कौवा तो आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब देख रहा था। जग्गू भाई, देखा, सच्चे दिल से मांगी हुई हर इच्छा ज़रूर पूरी होती है। चलो अब चलें। जो पैसे सुंदर नदी ने चीज़ खाने को दिए हैं, मुझे भी उन पैसों से चीज़ लेकर दोगी? जग्गू की बात सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। हाँ, लेकर दूंगी। हम दोनों मिलकर इन पैसों से मिठाई खाएंगे। दोनों दोस्त दोबारा उड़ते हैं। पहले वो दोनों मिठाई की दुकान पर जाते हैं और मिठाई वाले अंकल से मिठाई लेकर खाते हैं। जग्गू भाई, मुझे लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ये जलेबी खा लें और लड्डू मुझे दे दें। गुड़िया गुड़िया, एक जलेबी मैं अपनी मम्मा के लिए भी ले जाऊं? आप ये जलेबी अपनी मम्मा के लिए ले जाएं और मैं ये लड्डू अपनी मम्मा के लिए ले जाती हूँ। फिर वो दुकान से बाल्टी में दूध लेते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन आपके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि मिठाई ले सकती। सच सच बताओ, मिठाई कहाँ से ली है आपने? मम्मा, जब मेरे पैसे नदी में गिरे तो सुंदर नदी ने मुझे मिठाई के लिए भी पैसे दिए थे। फिर तो आपकी दोस्ती हो गई सुंदर नदी से। मम्मा, मैंने और जग्गू ने मिलकर मिठाई खाई थी। फिर गुड़िया की मम्मा दूध से खीर बनाने लगती है। मम्मा मम्मा, जब गुड़िया के पैसे नदी में गिरे तो सुंदर नदी ने उसके पैसों के साथ साथ गुड़िया को मिठाई खाने के लिए भी पैसे दिए थे। जग्गू बेटा, चलो हम भी सुंदर नदी से पैसे लेते हैं। गौरी कवि अलमारी खोलती है और अपनी अलमारी से कुछ पैसे लेती है और जग्गू को साथ लेकर नदी की तरफ चली जाती है। नदी के पास जाकर गौरी कवि जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, अब क्या करना होगा? मम्मा मम्मा, पहले पैसे आप नदी में फेंके
और फिर बाद में सुंदर नदी हमें पैसे वापस देगी। गौरी कवि पैसे अपनी चोंच में लेकर उड़ती है और नदी के दरमियान में ऊपर जाकर पैसे नदी में गिरा देती है। मम्मा मम्मा, अब आप यहाँ बैठकर रोना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता रोना है या गला फाड़ फाड़ के? मम्मा, गुड़िया तो आहिस्ता आहिस्ता ही रो रही थी। सुंदर नदी, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। मैं गरीब हूँ। मैं जग्गू बेटा, आगे गुड़िया ने क्या कहा था? मैं दूध लेने जा रही थी, मेरी मम्मा के पास और पैसे नहीं है। मैं दूध लेने जा रही थी, मेरी मम्मा मतलब जग्गू की नानों के पास और पैसे नहीं है। बस मम्मा, अब इंतज़ार करो। गौरी कवि और जग्गू कौवा काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन नदी से कोई आवाज़ नहीं आती और ना ही नदी उनसे कोई बात करती है। सुंदर नदी, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। जग्गू, ये नदी तो कोई जवाब ही नहीं दे रही। नदी, मेरे पैसे मुझे वापस दो। मैंने कहा प्यार से मेरी बात मान लो, वरना मैं पूरे जंगल का कचरा लाकर तुम्हारे अंदर गिरा दूंगी। मम्मा, गुड़िया ने तो ऐसा ही कहा था, फिर हमारी बारी, नदी को क्या हुआ? जग्गू बेटा, मेरे पास यही पैसे थे, तुम्हारे पिताजी ने ऐनक खरीदने के लिए रखे हुए थे, अब क्या होगा? मम्मा रुके, मैं गुड़िया को बुला कर लाता हूँ। जग्गू कौवा जल्दी जल्दी से गुड़िया के घर की तरफ जाता है। गुड़िया अपनी नानों के साथ बैठी मीठी खीर खा रही थी। गुड़िया प्लीज मेरे साथ चलो। जग्गू बताओ तो हुआ क्या है? फिर जग्गू गुड़िया को सारी बात बताता है। मम्मा ने अपने सारे पैसे नदी में गिरा दिए हैं, लेकिन अब नदी कोई जवाब ही नहीं दे रही। शायद वो नदी हमसे गुस्सा हो गई है। ये सुनकर गुड़िया और उसकी नानो हंसने लग जाती हैं। जाओ गुड़िया बेटी, और अपनी दोस्त सुंदर नदी से जग्गू की मम्मा के पैसे तो वापस ले दो। गुड़िया जग्गू कौवे के साथ जाती है और नदी के पास जाकर सुंदर नदी से कहती है, सुंदर नदी, मैं जानती हूँ कि आप लालची पक्षियों की मदद नहीं करोगी, लेकिन एक बार, बस एक बार गौरी आंटी के पैसे वापस कर दें। प्लीज 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 सुंदर नदी से आवाज़ आती है। गुड़िया, इस काली कवि ने मुझे बुरा भला कहा था। मैं माफ़ी मांगती हूँ सुंदर नदी, मुझसे गलती हो गई, मैं सच में लालच में आ गई थी। फिर सुंदर नदी गौरी कवि के पैसे उसे वापस कर देती है। ये आपके पैसे और ये मिठाई के अब दोबारा मेरे पास ना आना, लालची कवि। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मौसम कैसा भी हो, माँ चिड़िया को अपने बच्चों के लिए भोजन लेने तो जाना ही था। बच्चों, बाहर नहीं जाना, बाहर तेज़ बारिश है, आपने घर में ही रहना है। मैं आपके लिए दाना ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, मगर बाहर तो बारिश है, आप कैसे जाओगी? जैसे मेरी माँ मेरे लिए भोजन लाया करती थी, चाहे हालात कैसे भी हों, मुझे जाना ही होगा। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने निकल जाती है। मम्मा चिड़िया सीधी अपने पड़ोसी कबूतर के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया बहन, मैं अभी आया, रुको मैं अपना छाता उठा लूँ। कबूतर के पास तो छाता था, मगर मम्मा चिड़िया के पास तो वो भी न था। फिर दोनों कबूतर और चिड़िया बारिश में ही अपने अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चले जाते हैं। ये दाना मैं खाऊंगा, ये दाना मम्मा मुझे देकर गई थी। कुकू भाई, मुझे भी भूख लगी है, ये दाना मैं खाऊंगी। नहीं, मैं खाऊंगा। अच्छा ठीक है, हम
हम दोनों ये दाना आधा आधा खा लेते हैं। तो ठीक है, तुम ही खाओ ये दाना। कुकू दाना दूसरी तरफ फेंक देता है। गुड़िया दाना उठाने जाती है तो कुकू जल्दी से खिड़की के रास्ते घर से बाहर चला जाता है। कुकू कुकू भाई, ले ले ये दाना सारा ही आप ले ले, प्लीज बाहर मत जाएं, मम्मा ने मना किया था बाहर जाने से। मगर कुकू तो दूर निकल गया था। गुड़िया खिड़की में बैठकर रोने लग जाती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं भाई को दाना दे देती तो भाई ऐसी बारिश में घर से बाहर न जाता। कुकू अपनी बहन से गुस्से में ये भी नहीं देखता कि बाहर का मौसम तो बहुत ख़राब है। वो उड़ता हुआ दूर घने जंगल में चला जाता है। अब उसके लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए कुकू एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है। नहीं बोलूँगा, मैं गुड़िया बहन से नहीं बोलूँगा। गुड़िया बहन गंदी है, बुरी है गुड़िया बहन। बहुत मुश्किल से मम्मा चिड़िया और कबूतर को दाना मिल जाता है। कबूतर भैया, आज के लिए ये दाना काफ़ी है। हमें अब लौटकर बच्चों के पास जाना होगा। बच्चे अकेले हैं और बारिश भी बहुत तेज़ है। चिड़िया बहन, जाते हुए ये छाता आप ले लो। मेरे पंख तो सूखे हैं, मगर आपके पंख पूरी तरह भीग चुके हैं। कबूतर भैया, मेरे पंखों में अभी इतनी ताकत है कि मैं उड़ सकूं। आप चिंता ना करें। दोनों कबूतर और चिड़िया अपने अपने घरों को वापस हो लेते हैं। आसमान पर तो पहले ही बादल थे, इसलिए बहुत जल्दी ही अंधेरा शुरू हो जाता है। मैं पहुंच गई, मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। मम्मा मम्मा, बहुत बुरा हुआ। कुकू भाई मुझसे नाराज़ होकर कहीं बाहर चला गया। मैं कब से उसका इंतज़ार कर रही हूँ, मगर भाई अभी तक नहीं आया। ऐसी बारिश में गुड़िया बेटी, आपने रोका क्यों नहीं उसे? आप भागकर उसका पंख पकड़ लेती। मम्मा चिड़िया भी रोने लग जाती है। उसे तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता, ना जाने वो कहाँ चला गया होगा। रोती हुई मम्मा चिड़िया फिर से अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को घर के आसपास सभी जगहों पर देखती है, मगर उसे अपना बेटा कहीं भी नजर। थक हार कर निराश होकर मम्मा चिड़िया घर वापस आ जाती है। मम्मा, क्या भाई मिला? मगर मम्मा चिड़िया चुप रहती है। वो बहुत परेशान थी। कुकू को रात के अंधेरे से डर लगने लगता है और वो रोने लगता है। मम्मा मम्मा, मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। एक जुगनू अपने ऊपर एक पत्ता लिए बारिश में कहीं से आ रहा था। कुकू को रोता हुआ देखकर जुगनू वहाँ आ जाता है। छोटे बच्चे, क्या तुम्हारा घर नहीं है जो तुम यहाँ बेआसरा बैठे रो रहे हो? मेरा घर है, मेरी बहन है और मम्मा भी, मगर मैं अपनी बहन से गुस्सा होकर यहाँ आ गया था और रात हो गई। अब मुझे अंधेरे में बहुत डर लग रहा है। अच्छा, अब शांत हो जाओ। मगर तुमने अपनी बहन से लड़ाई करके बहुत बुरा किया। बहनें तो अपने भाइयों पर जान दे देती हैं, कोई बहन अपने भाई से कैसे लड़ सकती है? गलती मेरी है। मेरी बहन ने मुझे बहुत आवाज़ें दी पीछे से, मगर मैं गुस्से में था, इसलिए पीछे मुड़कर नहीं देखा। रात के अंधेरे में मैं आपको रोशनी दूंगा और रात में यहाँ आपके पास ही गुजारूंगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। एक बार मैं और मेरी छोटी बहन जुगनी उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में चले गए थे। वहाँ एक शरारती बच्चा था। जुगनू जुगनू, मैं जुगनू पकड़ूंगा। वो बच्चा भाग कर आता है और मुझे पकड़ लेता है, मगर मेरी बहन उस शरारती बच्चे से कहती है, आप मेरे भाई को छोड़ दें, मेरा भाई बहुत छोटा है और इसकी रोशनी भी बहुत कम है, आप बदले में मुझे पकड़ लें। फिर मेरी बहन ने मेरी खातिर अपनी जान दे दी और वो शरारती बच्चा मेरी बहन को पकड़ कर ले गया। चुप कर जाओ दोस्त, चुप कर जाओ। शायद मुझे बहन की कदर नहीं थी जो मैंने अपनी बहन से लड़ाई की। अगर मैं किसी तरह अपने घर वापस पहुंच गया
तो मैं कभी अपनी बहन से लड़ाई नहीं करूँगा। फिर जुगनू पास से ही कुछ पत्ते तोड़कर उन्हें सूखी घास से जोड़ता है और कुकू के लिए एक पत्तों का छाता बनाता है। मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं रोशनी करता हूँ और हम थोड़ी दूर एक घर है, वहाँ जाकर उनसे मदद मांगते हैं। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कुकू जुगनू के पीछे पीछे उड़ता है। जुगनू ने एक बड़े पत्ते से खुद को बारिश के पानी से बचाया हुआ था और कुकू के पास भी पत्तों से बना हुआ छाता था। वो एक घर के बाहर जाते हैं और कुकू दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से एक कौवी बाहर आती है। अरे अरे छोटे बच्चे और जुगनू, यहाँ इतनी तेज बारिश में तुम क्या कर रहे हो? आंटी, हम रास्ता भूल गए हैं, आप आज की रात हमें अपने घर में रख लें। फिर गोरी कौवी उन दोनों को अपने घर ले जाती है। ये चिड़िया का बच्चा अपनी बहन से गुस्सा होकर घने जंगल में आ गया था। ये अंधेरे में रो रहा था। मैंने इसे देखा तो इसके पास चला गया। तुमने बहुत अच्छा किया जो इसकी मदद की, मगर बेटा अपनी बहन से कौन लड़ता है? छोटे बच्चे, बहनें तो अपने भाइयों पर जान देती हैं, अपने भाइयों को बचाने के लिए अपनी जान दे देती हैं। एक बार की बात है, तब मैं चोरियां किया करता था। मैं एक उल्लू के घर में चोरी करने गया तो उल्लू ने मुझे पकड़ लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो उल्लू मुझे मारने ही वाला था कि मेरी बहन सामने आ गई और अपनी जान देकर मुझे बचा लिया। ऐसा कहते हुए कालू कौवा रोने लग जाता है। अच्छा, अब तुम दोनों सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगी। मुझे पता है तुम्हारी माँ का घर कहाँ है। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। दोस्त, अब मुझे अपने घर जाना होगा, इससे पहले कि बारिश फिर से शुरू हो जाए। शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की। जुगनू अपनी राह लेता है और गोरी कौवी कुकू को साथ लेकर उसके घर की तरफ उड़ती है। वो है मेरा घर आंटी। अपना घर देखकर कुकू बहुत खुश हो जाता है। अब तुम अपने घर जाओ और अपनी बहन से सॉरी बोलो। गोरी कुकू को घर के बाहर छोड़कर चली जाती है। कुकू डरते डरते अपने घर में आता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बहन कुकू को देखकर बहुत खुश होती हैं। मेरे बच्चे, मेरे कुकू, आप ठीक हो ना? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। भाई, मुझे माफ़ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ था। गुड़िया बहन, गलती मेरी ही थी। मैंने एक रात घर से बाहर रहकर बहुत कुछ सीखा है। मुझे मालूम हो गया है कि एक बहन अपने भाई के लिए अपनी जान भी दे सकती है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो गुड़िया बहन। फिर गुड़िया अपने भाई को गले से लगा लेती है और वो सब खुशी खुशी रहते हैं।